सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य तपस्या करने के लिए वन में चला गया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा मैं तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी मिलेंगे, वरदान देंगे। जब मुझे बहुत सारा वरदान मिलेगा तो मैं बलवान हो जाऊंगा और मैं अपने राज्य में जैसा चाहे शासन कर सकता हूं। दैत्य था, बड़ा दुष्ट था। पहले आपने कथा में श्रवण कर लिए, भगवान ने वराह रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को इस स्थान पर स्थापित कर दिया। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई हैं। और जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यपु भगवान से चिढ़ता है, भगवान से द्वेष करता है, भगवान नारायण को अपना शत्रु मानता है। और हिरण्यकश्यपु सोचता है नारायण का भजन मेरे राज्य में कोई भी ना करे, किसी भी साधु संत को यज्ञ करने नहीं देता, हवन पूजा पाठ करने नहीं देता। जैसा वो चाहता था वैसा ही सबको करना पड़ता था। प्यार से बोलो। आज ये हिरण्यकश्यपु के राज्य में कोई भी भजन नहीं कर पाता है। सब लोग हिरण्यकश्यपु जैसा कह दे वैसा ही करते हैं। और एक दिन हिरण्यकश्यपु गया जंगल में और तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बड़ा कठोर तपस्या करने के विचार से गया था, बैठ गया तप करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बैठा, थोड़ी देर बाद एक वृक्ष में पक्षी बैठा हुआ है और वो कहता है ओम नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप कहता ओम ब्रह्मणे नमः और पक्षी कहता है नारायणाय नमः। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, ये पक्षी डिस्टर्ब कर रहा है, आज रहने देता हूं, कल फिर आके तपस्या करूंगा। उस दिन हिरण्यकश्यप घर में गया और अपनी पत्नी से कहा, देखो आज मैं तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन एक पक्षी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मैं ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा था, लेकिन वो पक्षी बार बार नारायण नारायण कह रहा था। प्यार से बोल दीजिए ना। वो पक्षी क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? नारायण कह रहा था। नारायण भगवान का नाम है। जिससे हिरण्यकश्यप द्वेष करता है, उन्हीं का नाम पक्षी बार बार उच्चारण कर रहा था। अब हिरण्यकश्यप को लगा तपस्या तो नहीं हो पाएगा। अपनी पत्नी से कहा मैं उठ के आ गया, पक्षी मुझे तपस्या करने नहीं दे रहा था। तो कयादु देवी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की भक्त थी। और जैसे सुना अपने पति के मुख से भगवान नारायण के नाम उच्चारण हुआ, तो कयादु देवी कहती प्रभु आपने अभी क्या नाम उच्चारण किया, फिर से एक बार कर दीजिए ना। तो हिरण्यकश्यप कहता है पक्षी बार बार नारायण नाम ले रहा था। और उसके बाद देवी कयादु बड़ी खुश हो गई। आज पहली बार अपने पति के मुख से भगवत नाम उच्चारण हुआ। तो कयादु महारानी ने विचार बना लिया, अब तो अपने पति के मुख से एक बार नहीं 108 बार नारायण नाम उच्चारण करवा कर ही मैं मानूंगी। क्योंकि नाम की महिमा तो कल आपने श्रवण किए, कल आपने श्रवण किए। एक बार अगर राम नाम उच्चारण हो जाए, गलती से भी हो जाए, तो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा। आप लोग तो भगवान के परम भक्त हो ही, आप लोग तो बड़े अच्छे से भजन करते हो, तभी ना इतने खुश होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। और हिरण्यकश्यप के मुख से बार बार नारायण नाम उच्चारण देवी कयादु करवाती है।
थोड़ी देर बाद पूछा पतिदेव वो पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। अच्छा नारायण कह रहा था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि पक्षी होकर के भी भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। अब हिरण्यकश्यपु हंसता है। थोड़ी देर बाद फिर भोजन कराया। भोजन करते समय में भी देवी कयादु ने पूछा स्वामी बताइए ना पक्षी क्या कह रहा था, मैं भूल गई। बोले नारायण कह रहा था। अब बार बार पूछे किसी बात को, एक ही बात को बार बार अगर पूछा जाए तो क्रोध आ ही जाएगा, है ना। अब हिरण्यकश्यपु राक्षस है। अब हिरण्यकश्यपु को नाम भी पसंद नहीं भगवान का, तो गुस्सा हो गया। फिर देवी ने पूछा बताओ ना क्या कह रहा था? बोले नारायण 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 कह रहा था। अब कितनी बार बताऊं? हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। अब रात्रि के समय में गर्भधारण संस्कार हो रहा था, उस समय में भी देवी जी ने पूछा पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। अच्छा, फिर इस प्रकार आज देवी कयादु ने बार बार हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण नाम उच्चारण करवाया। इसलिए कहते हैं कयादु देवी के यहाँ जो बालक हुआ ना, वो बालक भगवान नारायण के परम भक्त हुए। भक्तराज प्रहलाद कहलाए। छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान को पा लिया। इसीलिए कहते हैं अगर माता पिता दोनों जन भगवान का नाम उच्चारण करते हो, भजन आप लोग करते हैं, तो आपके घर में भगवान का भक्त का जन्म होगा। अपने बच्चों को भक्त बनाना हो तो अभी से भजन करना शुरू करो। भजन करने वाले माता पिता के घर में भक्त ही पैदा होगा, और भजन ना करने वाले माता पिता के घर में दुष्ट बालक पैदा होगा।